नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में एक बार फिर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं आरजेडी की, क्योंकि इन दिनों आरजेडी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के साथ जो उसकी तीखी नोकझोंक चल रही है, इसको लेकर ऐसे में आरजेडी ने यह तय कर लिया है कि 16 से 18 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि एमवाई समीकरण पर राजनीति करने वाले आरजेडी इस बार अपना समीकरण बदलने वाले हैं और अब ए टू जेड की समीकरण जो है पार्टी करने वाली है। अब एमवाई समीकरण का सबसे प्रमुख बात यह रहा कि वो मुस्लिम और यादव वोटरों को अपनी ओर जो है बांधे रखा था। हालांकि अब इससे इतर आपको बता दें कि ए टू जेड समीकरण में इस बार आरजेडी ने 24 सीटों में से 16 से 18 जो ऐसे उम्मीदवार वो इस चुनाव के लिए खड़ा करने वाला है। उसमें आपको बता दें कि 5 ऐसे भूमिहार उम्मीदवार को उसने खड़ा किया है। मजबूती से आगे लाकर जो है बातें सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 5 भूमिहार उम्मीदवारों को वो इस चुनाव में खड़ा कर चुका है। यानी कि भीतर की खबर है ये, प्रमुखता से 5 भूमिहार जो है उनको आगे रखा गया है, उनको सीट दी जाएगी। इस बात पर मुहर लग चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। चुनाव होने के कुछ दिन पहले जो है लिस्टों की सूची वो जारी करेगा। ऐसे में एमवाई समीकरण से हटकर अब ए टू जेड के समीकरण पर आरजेडी राजनीति करने वाली है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटों की कुल 24 सीटों में से राजद ने 16 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया है। इससे कम सीट पर किसी भी हाल में वो चुनाव नहीं लड़ेगी। हाईकमान ने रणनीति भी बना ली है। उम्मीदवारों को लेकर अपनी कोटे की आधे से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय भी कर दिए गए हैं। चुनाव करीब आते ही उन्हें राजद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, पर अभी उन्हें चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कह दिया गया है। ये भीतर की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने की और जो तमाम पहले की तैयारियां हैं चुनाव से पहले, उसकी तैयारियां जो है उन उम्मीदवारों को करने के लिए कह दी गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एमवाई समीकरण से हटकर जो ए टू जेड की राजनीति करने वाली है राजद, उसमें वो सफल हो पाएगी। हालांकि ये चुनाव के बाद पता चलेगा। उपचुनाव के रिजल्टों की बात करें तो राजद जो है बैकफुट पर आ गई थी। वो दावा कर रही थी कि उपचुनाव जो है वो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जदयू ने जो है बाजी मारते हुए सरकार बनाई और उपचुनाव पर भी अपनी जीत दर्ज कराई। ऐसे में एमवाई समीकरण पर तगड़ी पकड़ है राजद की। आपको बता दें इसके बावजूद जो है वो अब एक नया ऑप्शन तलाश रही है और ऐसे में ए टू जेड के समीकरण वाली राजनीति में वो शामिल हो रही है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की राजद कोटे की सीटों में से अब तक 5 पर भूमिहारों के नाम आगे किए जा चुके हैं। चूंकि निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस चुनाव के वोटर भी तय हो गए हैं, इसलिए राजद के दोनों आला कमान लालू और तेजस्वी रोज वैसे लोगों से मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है मुजफ्फरपुर से जो है लड़ाई दिलचस्प होने वाली, और चर्चाएं सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर की हो रही है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में जो राजद उम्मीदवारों के नाम सामने आए उसमें सबसे नया नाम चर्चित शंभू मंटू गिरोह के शंभू सिंह का है। वो दिल्ली में लालू और तेजस्वी से मिले और मिलने का सबूत अपना फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल कराया। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने एक ऐसी खबर चलाई थी, हमारे संवाददाता द्वारा खबर चलाई गई थी कि किस तरह जो है मुजफ्फरपुर के जो एक उम्मीदवार हैं शंभू, उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो तो वायरल कराया था। इसके साथ ही ये भी कह दिया था कि लालू और तेजस्वी ने उनकी उम्मीदवारी पर जो है मुहर लगा दी। हालांकि जो है राजद को बकायदा इसके लिए एक लेटर जारी करना था और लेटर जारी कर उसने ये कहा कि इस तरह का कोई भी अभी जो है बात नहीं हुई है, इस पर मुहर नहीं लगी है, तो इस तरह के अफवाहों में ना पड़े। आपको बता दें इसके बावजूद भी उनका नाम इन दिनों चर्चाओं में है। मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार सीट से ये उम्मीदवार बनेंगे तो जदयू के कई बार से जीत रहे बड़े पैसे वाले दिनेश सिंह को कड़ा मुकाबला देंगे। इसके पहले पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार, लखीसराय एवं शेखपुरा सीट से अजय कुमार, पूर्वी चंपारण से बबलू देव और नवादा सीट से भी चर्चित पूर्व कांग्रेसी सिंह परिवार की एक महिला का नाम आरजेडी ने प्रमुखता से सामने रखा है। और अब आरजेडी आपको बता दें कि ए टू जेड की पॉलिटिक्स करने वाली है, तो ये जदयू के लिए एक चुनौती भी है
क्योंकि ऐसा माना जा रहा था अब से पहले तक कि राजद जो है वो MY समीकरण वाली पॉलिटिक्स करती है बिहार में। हालांकि अब एक नया चुनौती है राजद के लिए और जदयू के लिए भी एक चुनौती बनने वाला है ये चुनाव, क्योंकि अब राजद जो है A to Z की राजनीति करेगी और ऐसे में 5 भूमिहारों को उसने उम्मीदवार के तौर पर आगे रख दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी में तेजस्वी की पॉलिसी को प्रमुखता से मिलने के बाद जो है यह मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर भूमिहारों को टिकट देने की तैयारी है। राजद में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सचमुच एनडीए खासकर भाजपा के कोर वोटर में सेंधमारी की तैयारी है या धन बल मुख्य कारण है। पार्टी के नीति नियंता इसे लालू के राजद को पीछे छोड़ तेजस्वी के राजद यानी कि A to Z की ओर बढ़ रही पार्टी मान रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजद इस बार MY समीकरण से हटकर जो पॉलिटिक्स कर रही है उसमें सफलता मिलेगी। जदयू के लिए भी एक चुनौती होगा क्योंकि अब तक जो है MY समीकरण पर राजद की पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही है और ऐसे में 5 भूमिहार जो है उम्मीदवारों को आगे करना जो है ये अब एक चुनौती भी कह सकते हैं आप और एक नया जो है एक राजनीतिक माहौल भी आप कह सकते हैं कि बिहार में तैयार किया जा रहा है। क्या बीजेपी और जदयू को जो है उनके वोटरों को अपनी ओर करने का ये एक नया तरीका है, इस तरह की रणनीति राजद द्वारा बनाई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।